जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 15 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, जहां इस वर्ष का प्रथम सूर्य ग्रहण भी वृषभ राशि में हो चुका है 10 जून को। लेकिन अब 15 जून को वृषभ राशि से निकलकर सूर्यदेव मिथुन राशि में जाने वाले हैं। अब मिथुन राशि में सूर्य का जाना नए नए लोगों से मिलने का योग बनाएगा, नए विचारों को जानने का योग बनाएगा, नई चीज़ों को सीखने का ये सबसे मज़ेदार समय होगा, क्योंकि ये सूर्य का गोचर बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि मिथुन राशि में होगा। वायु तत्व की है मिथुन राशि, और जब वायु तत्व की राशि में सूर्य जाएंगे तो एक तो वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है और कई तरह के और भी चीज़ें आपको अपने जीवन में इस दौरान देखने को मिलेंगी। तो ये जो परिवर्तन होगा ये कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, किस तरह के परिवर्तन अब एक महीने के अंतराल में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद कर्क राशि में जाएंगे। तो इस एक महीने का जो प्रभाव होगा कुंभ राशि के लोगों पर कैसा होगा, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों देखिए, सूर्य का जो गोचर है ये नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, और मीडिया संचार के लिए अच्छा माना जाता है, यात्राओं के लिए अच्छा माना जाता है। अब एक महीने की ये स्थिति है, और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्तम भाव का स्वामी सूर्यदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश करने वाला है। अब ये जो पांचवा भाव होता है ये शिक्षा का भाव होता है, संतान का भाव होता है, रोमांस का भाव होता है, व्यापार का, वाणिज्य का, बुद्धि का, इन सभी चीज़ों का भाव माना जाता है पंचम भाव। तो ये गोचर आपके लिए कई तरह के आपके लिए बड़े ये परिवर्तन लेकर आएगा। अब देखिए, इस भाव में बैठा है तो इस भाव में बैठकर ये कुछ बड़े अच्छे काम अब करने वाला है। इस राशि के जो जातक बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए ये सूर्य का गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि वो इस दौरान प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। अपने कामकाज में उनकी जो गति होगी वो बड़ी तेज होगी। आप अपने प्रतिद्वंदियों के लिए एक नई मुसीबत बन सकते हैं। आप उनको हराने के लिए या उनके सामने नई नई युक्तियां लेकर आएंगे, जिससे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, और आप अब इस समय काफ़ी आगे निकलने की कोशिश करेंगे और आगे निकलेंगे भी। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस तरह के किसी काम में नहीं पड़ना है, जैसे कि सट्टाबाजी हुई या लॉटरी हुई, इस तरह की आपको किसी एक्टिविटी में नहीं जाना है, वरना स्थितियां जो हैं वो आपके खिलाफ हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी आप ऐसे निवेश करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें जो लंबी अवधि के होंगे, क्योंकि लंबी अवधि में मिलने वाले लाभ आपके लिए बड़े लाभदायक रहेंगे। जो ऐसे निवेश आप करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी आर्थिक स्थिति को संवार देंगे, उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल है। अब ये एक महीना आपके लिए सकारात्मकता से भरा होगा। हर चीज़ को लेकर मन में पॉजिटिविटी होगी, कामकाज को लेकर मन में पॉजिटिविटी होगी, मेहनत करने की तरफ होगी। आप नौकरी करते हैं, आप दुकानदारी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, हर चीज़ को लेकर आप चाहेंगे कि आप ज़्यादा काम करें। और देखिए, काम करते हुए आप खुद को बड़ा खुश भी देखेंगे, खुश नज़र आएंगे आप। जहाँ तक प्रेम जीवन की बात है तो प्रेम जीवन में भी बड़ा सुखद अनुभव करेंगे। इस दौरान बड़े अच्छे नए आपको आइडियाज़ भी आएंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, नई नई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। मिथुन राशि में सूर्य का जाना और आपके पंचम भाव में बैठना आपके लिए बहुत सी नई चीज़ों को लेकर आएगा। आप इस एक महीने के अंतराल में आप एक ऐसी स्थितियों को आप देख पाएंगे कि आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं, आपने कितनी नई चीज़ें जानी हैं जो आपको जाननी चाहिए थी अब से पहले। तो ऐसी ये स्थितियां होने वाली हैं। कुछ नया करने की चाह मन में जागेगी, और ये जो नया करने की चाह होती है ये आपको आपके एक अलग मार्गदर्शन आपको देगी, एक नया पथ आपको दिखाएगी। आपकी रचनात्मकता को उजागर करने के लिए ये सबसे अच्छा समय होगा। एक महीने का समय आपकी रचनात्मकता को बाहर लेकर आएगा। इसको अगर आप अपने काम में परिवर्तित कर देंगे तो क्या बल्ले बल्ले ये हो जाएगी। अब बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा भी ले सकते हैं, और जो जातक ऐसी चीज़ों से जुड़े हैं उनके लिए ये किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है।
दूसरी तरफ आप अपनी किसी पुरानी रुचि को एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। आपने अगर अपनी किसी रुचि के ऊपर काम करना शुरू किया था, कोई आपकी हॉबी थी, उसके ऊपर आपने काम शुरू करना स्टार्ट किया था लेकिन नहीं कर पाए आप किसी वजह से या इस महामारी की वजह से, तो अभी आप फिर से उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। अब इस दौरान देखिए आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, बच्चों की सेहत। अपने बच्चों की सेहत के लिए आपको थोड़ा फ़िक्रमंद होना पड़ेगा। उनकी सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दें, उनके खाने पीने पर आपको ध्यान दें। यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, तो बच्चों की तरफ से, क्योंकि संतान का भाव भी है, तो संतान की तरफ से थोड़ी चिंता ज़रूर हो सकती है। तो उस तरफ आप ध्यान देंगे तो स्थितियों को आप अपनी कंट्रोल में कर सकते हैं। अब आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक विषयों में आपकी काफ़ी रुचि रहेगी, धर्म कर्म के कामों से आप जुड़े रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आपको इस दौरान पेट संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे एसिडिटी हुई, पेट दर्द हुई, गैस हुई, वात हुई। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये कई बार बहुत परेशान कर देती हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। और शनि आपकी राशि के स्वामी जो कि अभी वक्री होकर बैठे हैं, उनको मजबूत बनाकर रखें। सूर्य को अगर आप इस दौरान मजबूत कर लेते हैं सूर्य के कुछ उपाय करके, तो ये आपके लिए और अधिक लाभदायक रहेगा। अब ये प्रेम का भाव भी होता है जो पंचम भाव होता है, प्रेम संबंध के लिए तो ये बहुत अच्छा समय होगा। 1 महीने का समय प्रेम जीवन में बाहर लेकर आने वाला, प्रेम जीवन को विवाह में परिवर्तित करने वाला ये समय आपके लिए रहने वाला है। तो इस समय का पूरा लाभ उठाएं। अगर आप अपने प्रेम जीवन को विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं तो अपने घर वालों से आप बातें शुरू कर सकते हैं, माता पिता को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये महीना आपके लिए उस चीज़ को आपके लिए एक गुड न्यूज़ में परिवर्तित कर देगा। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी आपके इस दौरान छोटी मोटी कुछ वाद विवादित तो कुछ स्थितियां हो सकती हैं बीच बीच में, क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं होता। लेकिन ओवरऑल अगर हम महीने का देखें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, परिवार का माहौल अच्छा होगा। अपनी सेहत और संतान की सेहत के प्रति ही थोड़ी सावधानी आपको रखनी है, बाकी स्थितियां अनुकूल रहने वाली हैं। अब उपाय हम जान लेते हैं। तो देखिए, एक तो आप रविवार के दिन किसी को कुछ तांबे की छोटी सी चीज़ आप दे दें, दान कर दें। रविवार के दिन, सिर्फ एक रविवार के दिन, ये सूर्य जैसे ही राशि बदलता है तो छोटा कुछ तांबे का सामान लें, चीज़ लें और उसको दान आप कर दें, तो बहुत अच्छा उपाय आपके लिए हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी को भी धोखा देने से बचें, रिश्वत देने से बचें, वरना यह आपकी कुंडली में सूर्य को कमज़ोर कर देगा और स्थितियों को बेकार कर देगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।